जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, बार बार उदास होने से आता है डिप्रेशन मतलब अवसाद। कौन सा ग्रह होता है इसका जिम्मेदार और क्या है इसके बचाव के उपाय। देखिए, डिप्रेशन यानी अवसाद एक मानसिक अवस्था। यह जब बढ़ते बढ़ते शारीरिक और अवस्था तक आ जाती है तो यह कष्टकारी हो जाती है। वर्तमान युग भारी भागदौड़ मतलब कसमस भरा रहता है। आज के युग में हर इंसान मतलब मशीन की तरह जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। कारण हर इंसान की आकांक्षाएं एवं महत्वाकांक्षा इतनी हो गई है कि वह किसी भी तरह से अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। इस कारण आम आदमी भारी तनाव में जीने के लिए मजबूर हो रहा है। डॉक्टरों एवं वर्तमान मेडिकल साइंस के रिसर्च को माने तो प्रतिदिन 10 व्यक्ति में से 12 व्यक्ति मानसिक अवसाद डिप्रेशन से घिरे रहते हैं। और सीधी सच्ची भाषा में डिप्रेशन एक शिकार है। ऐसा क्यों है? देखिए, डिप्रेशन यानी अवसाद एक मानसिक अवस्था। यह जब बढ़ते बढ़ते शारीरिक अवस्था तक आ जाती है तो यह कष्टकारी हो जाती है। आम जिंदगी में हर व्यक्ति को छोटे छोटे डिप्रेशन पॉइंट मिलते हैं, जैसे गाड़ी चलाते समय छोटे छोटे गड्ढे या स्पीड ब्रेकर होते हैं। यह छोटे डिप्रेशन पॉइंट सकारात्मक सोच और हर्ष के वेग के आगे टिक नहीं पाते, लेकिन जब लगातार किन्हीं परिस्थितियों में यह अवसाद पॉइंट आते रहते हैं तब व्यक्ति निराशा के काले बादल से घिर जाता है। जब कोई हल दिमाग में न आए, मन हताशा हो जाए, उस हताशा से निकलना उसका नामुमकिन लगने लगे, उसे डिप्रेशन कहते हैं। आज की भौतिक युग में लोगों ने अपनी इच्छाओं को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर रखा है। लोग कर्ज लेकर सुख भोगने लगे हैं। अभाव में न रहना ही उनका उद्देश्य है। सुख की अभिलाषा तो है ही, साथ में ऐश्वर्य भी न चाहते हुए अधिक हो रही है। व्यक्ति अपने दुखों से ज़्यादा दूसरों के सुख से उदास हो रहा है। छोटी नकारात्मकता बढ़ते बढ़ते घातक डिप्रेशन में बदल जाती है कि व्यक्ति अपनी जीवन लीला ही समाप्त करने में नहीं हिचकिचाता। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो डिप्रेशन का सीधा संबंध हमारे मन से है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसलिए चंद्रमा का अधिक प्रभाव पड़ता है। साथ ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा भी करता रहता है। आपको पता होगा कि समुद्र में ज्वार भाटा जो आता है उसका सीधा संबंध चंद्रमा से ही है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अगस्त्य ऋषि ने बताया था कि जो नमक और जल का अनुपात समुद्र में है वही मनुष्य में भी है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा की संगत पापी ग्रहों जैसे राहु शनि के साथ हो जाए वह डिस्टर्ब हो जाते हैं। व्यक्ति का जन्म अमावस्या के आसपास हो और नीच का हो मतलब तब भी यह चंद्रमा डिप्रेशन हो जाएगा जिनका चंद्रमा नीच का हो। चंद्रमा यदि मृत्यु और रोग भाव में हो जाए तो यह डिप्रेशन लाने वाला होता है। चंद्रमा यदि केंद्रुम योग में हो यानी अंतरिक्ष में चंद्रमा के 30 डिग्री आगे और 30 डिग्री पीछे तक कोई ग्रह न हो तो वह भययुक्त हो जाता है, यानी अवसाद डिप्रेशन आने की पूरी आशंका जो है ऐसे व्यक्ति के साथ बनी रहती है। कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि जिंदगी खराब हो गई, यानी वह जीवन भर डिप्रेशन में ही रहेगा। ऐसा अपने दिमाग में बिल्कुल न लाए। यह जरूर है कि जब भी नकारात्मक स्थिति आएगी तो कमज़ोर चंद्रमा वाला जल्दी हताशा हो जाएगा और उसका एक बैकअप स्पोर्ट्स की सदैव अवस्था होती है। जब कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो तो अंतरिक्ष में भी चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो मानिए चोट पर चोट लग जाती है, अर्थात व्यक्ति डिप्रेशन हो जाता है। यदि बच्चे की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बिगड़ी है तो यदि बचपन से उसके चंद्रमा के लिए उपचार के लिए जाए तो जान लीजिए कि वह अवसाद डिप्रेशन वाली स्थिति आने से बच जाएगी। क्या करें यदि चंद्रमा कमज़ोर हो तो? देखिए, यदि डिप्रेशन के व्यक्ति और बच्चे को लंबे समय चांदी के बर्तनों में खिलाया पिलाया जाए तो चंद्रमा मजबूत स्थिति में आने लगता है। यदि आर्थिक रूप से संपन्न न हो तो कम से कम चांदी की चम्मच और गिलास का प्रयोग तो करना ही चाहिए। आपको जानकारी होगी कि घर में बच्चों का जब जन्म होता था
तो ननिहाल से चांदी की कटोरी चम्मच आती थी। अन्नप्राशन में चांदी की कटोरी या चांदी के सिक्के से खीर खिलाई जाती थी। एक बात और ध्यान रखें कि बच्चों फाइबर रूपी प्लास्टिक स्टील के बर्तन में भोजन कराने से बचना चाहिए। बच्चों को उनके लिए कम से कम कांसे के बर्तन का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा और पीने के पानी का प्रयोग प्लास्टिक, लोग कांच के गिलास में पानी नहीं पिलाना चाहिए। मिट्टी, चांदी, तांबा, कांसे, पित्तल के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए बच्चों के लिए। डिप्रेशन जैसी बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, छोटे छोटे बच्चों में होने लगी है। इसके एक कारण हम लोगों की मॉडर्न लाइन भी है। जिन बच्चों का चंद्रमा कमज़ोर हो और वह डिप्रेशन में रहता हो, उनकी माँ को पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही बच्चों से गाय के दूध में पानी मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ दिलाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ज्योत्सना स्नान यानी चांदनी रात में चंद्रमा के सामने बैठना चाहिए। पहले के समय में चंद्रमा के सामने बैठकर माताएं कहानियां सुनाया करती थी और चंद्रमा मामा संबोधित किया जाता था। ज्योतिषीय सलाह से मोती धारण करना चाहिए। मोती से मन बहुत बलवान होता है। पहले जितने भी हमारे वेद आदित्याचार्य जो होते थे, मोती भस्म शहद में मिलाकर चटा देते थे, जिससे घबराहट और डिप्रेशन की समस्या समाप्त हो जाती थी। मोती से संबंध बनाने से मन में आशा और प्रसन्नता का संचार होता है। इसलिए चंद्रमा का मोती और या चांदी का चंद्रमा बनाकर बच्चों के गले में जरूर पहनाना चाहिए, ताकि बच्चों का जो डिप्रेशन है वो ना आए और उनकी मानसिक स्थिति अच्छी रहे, दिमाग ठंडा रहे। तो प्रिय दर्शकों, बहुत ही अच्छी वीडियो में आज मैं आपको बताया और अगली वीडियो में कुछ विशेष चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय भैरव।